जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा के लालच में नुकसान होना तय है, जो है उसी में खुश रहना सीखो। वर्टिकल बार। एक महात्मा के पास एक युवक अपनी समस्या का उपाय पूछने गया। उसने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मैं अपना विवाह इस नगर की सबसे योग्य लड़ी डहकी के साथ करना चाहता हूं, परंतु हे महात्मा, मुझे अनेक लड़कियों को देखने के बाद भी अब तक मुझे सबसे योग्य लड़ी डहकी नहीं मिली। अब आप ही बताइए कि मैं सबसे योग्य लड़की को कैसे खोजूं। उस युवक की बात सुनने के पश्चात महात्मा उसे एक फूलों के बगीचे में लेकर गए और उससे बोले कि जाओ और इस बगीचे के सबसे सुंदर फूल को तोड़कर मुझे लाकर दो, लेकिन एक शर्त है, तुम जिस फूल को एक बार देखकर आगे बढ़ जाओगे उसे दोबारा वापस मुड़कर नहीं तोड़ सकते। इसके बाद वह युवक सबसे सुंदर फूल ढूंढने के लिए उस बगीचे में प्रवेश करता है। कुछ समय उपरांत ही वह युवक खाली हाथ महात्मा के पास वापस लौटा। महात्मा ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें इस पूरे बगीचे में एक भी सुंदर फूल नहीं मिला क्या? उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैं सबसे सुंदर फूल को खोजने जब बाग में गया तो मुझे अनेक सुंदर फूल दिखे, परंतु मैं यह सोचकर आगे बढ़ता रहा कि क्या पता आगे इससे भी सुंदर फूल हो, परंतु अंत में मुझे सिर्फ मुरझाए फूल ही मिले। कहानी से शिक्षा। उस युवक की बात सुनकर महात्मा बोले, बेटा, मनुष्य का जीवन भी इसी तरह है। यदि तुम सबसे सुंदर और सबसे अच्छे की खोज में फिरोगे तो जो आप पा सकते हो उसे भी गवा दोगे। इसीलिए जो आपके पास है और जो मिल सकता है उसी में संतोष करना सीखो, उसी में खुश रहना सीखो। यही तुम्हारे समस्या का समाधान है। जो मिल रहा है उसी खुश रहना चाहिए। ज्यादा के लालच में नुकसान होना तय है। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक गरीब किसान ने गांव के जमींदार के खेत में अंगूर की एक बेल लगाई। किसान रोज उसकी देखभाल करता और समय पर पानी खाद डालता था। कुछ ही दिनों में बेल बड़ी हो गई और उसमें अंगूर लगने लगे। एक दिन किसान ने सोचा कि यह बेल जमींदार के खेत में लगी है, इसीलिए इन अंगूरों पर उसका भी अधिकार है। यह सोचकर किसान रोज थोड़े अंगूर जमींदार को भी देने लगा। एक दिन जमींदार ने सोचा कि वह बेल मेरे खेत में लगी है तो उस पर मेरा ही हक है, उस बेल के सारे अंगूर मेरे ही हैं। जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने अपने नौकर को खेत में भेजा और बेल उखड़वाकर अपने घर के आंगन में लगवा दी। किसान बेचारा कुछ बोल नहीं सका क्योंकि बेल तो जमींदार के खेत में ही थी। जमींदार ने नौकरों को बेल की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी। रोज सुबह शाम बेल में बहुत सारा पानी डाला जाता था, लेकिन बेल धीरे धीरे सूखने लगी। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि यह बेल सूख क्यों रही है। फिर एक दिन वह बेल पूरी तरह सूख गई। बेल उखाड़ने के बाद वह नई जमीन में पनप नहीं सकी। कथा की सीख, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि हमें जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने के लालच में नुकसान होना तय है, इसीलिए लालच से बचना चाहिए। 1. नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से नकारात्मक लोगों को दूर कर दो। नकारात्मक लोगों की वजह से आपका काम में मन नहीं लगता और आप उस काम को करना बंद कर देते हो। इसलिए नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा खुश रह सकोगे। 2. दूसरों की मदद करो। मदद करना हर किसी के बस में नहीं होता, इसीलिए अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करें। अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर देते हो जिसको मदद की जरूरत है तो उससे आपको बहुत दुआएं मिलेगी और दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसीलिए अगर किसी को मदद कर सकते हो तो जरूर करो, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। 3. दिखावा मत करो। अगर दिखावा करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा और आप इससे कभी खुश नहीं रह पाओगे। दिखावे के चक्कर में लोग महंगी महंगी चीजों को खरीद लेते हैं और फिर जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसका अफसोस करते हैं। इसलिए कभी भी दिखावा मत करो, जो हो वहीं रहो। और अगर कोई चीज पसंद आ गई तो उसे मेहनत करके हासिल करो और खुश रहो। 4. रोज कुछ नया सीखो। जितना ज्यादा आप नई चीजों को सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली बैठे रहने से दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो या फिर कोई नई इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर सकते हो। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। 5. बोलना कम करो। बोलना कम करो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सुनने की कोशिश करो। जहां जरूरत हो वहां ही बोले। फालतू में अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें। जितना आप कम बोलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। 6. किसी की बुराई मत करो। बुराई करना बहुत ही बुरी आदत होती है।
इसलिए कभी भी किसी की बुराई न करे। जो इंसान जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, पीठ पीछे उसकी बुराई न करे। आप अपने काम में इतना बिजी हो जाओ कि आपको किसी की बुराई करने का समय ही न मिले। अपने समय को खुद की तरक्की के पीछे लगाओ। जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में तरक्की करोगे उतना ही ज्यादा खुश रह सकोगे।